नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ मैं उत्तराखंड से संबंधित नए क्वेश्चनों की सीरीज़। तो देखिए इससे पहले भी मैंने अपने YouTube चैनल पे काफ़ी सीरीज़ अपलोड करी हुई हैं, तो जिन लोगों ने नहीं देखी हैं वो लोग देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको उत्तराखंड न्यू क्वेश्चंस करके, तो उस पर सारी वीडियोज़ हैं जो भी मैंने अभी तक अपलोड करी हुई हैं, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। बाकी आप सभी लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देनी है, हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल ओपन किया गया है, तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो लोग ज्वाइन कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं उसमें। आपको पीडीएफ मिल जाती हैं, हैंड्स नोट्स मिल जाते हैं, उत्तराखंड से जितने भी नोट्स हैं वो मिल जाते हैं। अगर कोई भी नई बुक्स का अगर पीडीएफ वर्जन अगर अवेलेबल होता है तो वो भी उसमें मिल जाती हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी लोगों के लिए, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि कल मैंने अपने पिछली सीरीज़ में बोला था आपको कि अपना जो स्कोर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा। मैं अगली वीडियो में आप लोगों के जो कमेंट है उसको स्क्रीन शो करूंगा। तो देखिए आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे जिन लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और इन्होंने अपना स्कोर शेयर किया, तो इन सभी लोगों को स्टडी विद एम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतनी मेहनत करी और आप लोगों में से इतने जो स्कोर हैं, अच्छे स्कोर हैं आप सभी लोगों के। आप ऐसे ही निरंतर प्रयास करते रहिए, एक ना एक दिन आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। ये स्टडी विद एम आप सभी लोगों के लिए विश करता है। तो बाकी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जो हमारा सीरीज़ है, आज की सीरीज़ का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए आपका हरियाली देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है आपका रुद्रप्रयाग, दूसरा आपका बागेश्वर, तीसरा आपका पिथौरागढ़, चौथा आपका चंपावत। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आपका है आपका हरियाली देवी का मंदिर। ठीक है, देखिए जो हरियाली देवी का मंदिर है वो रुद्रप्रयाग के जसोली गांव में पड़ता है। तो एक जसोली गांव है, वहाँ पे जसोली गांव पे ही इसका मंदिर है। यहाँ पे देखिए जो हरियाली देवी का मंदिर है वहाँ पे एक श्वेत मूर्ति है और उसी श्वेत मूर्ति को ही यहाँ पे शेर पे बैठी हुई है, तो उन्हीं को यहाँ पे हरियाली देवी का मंदिर वहीं पे है। ठीक है, बाकी बात करते हैं कि यहाँ पे मेला लगता है या नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ पे जो मेला लगता है हरियाली देवी के मंदिर पे, तो ये मेला लगता है 2 टाइम पे लगता है, यानी कि एक आपका कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम पे लगता है और एक आपका दिवाली के टाइम पे लगता है। तो देखिए आपका जो कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम पे लगता है तो वो जो मेला चलता है वो आपका 3 दिन चलता है। उसके बाद देखिए आपका जो दिवाली के टाइम पे जो वहाँ पे मेला चलता है वो वहाँ पे 2 दिन चलता है आपका। ठीक है, बात कर लेते हैं, अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे ये जो हरियाली देवी का मंदिर है वो रुद्रप्रयाग में स्थित है, तो बात कर लेते हैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के बारे में। देखिए जो रुद्रप्रयाग है आपका, ये आपका पंच प्रयागों में से एक है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि आपको उत्तराखंड जो राज्य है वहाँ पे 5 प्रयाग हैं, तो 5 प्रयागों में से एक है आपका रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में देखिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो प्रयाग हैं, पंच प्रयाग हैं, वहाँ पे 2 नदियों का संगम जरूर होता है। हमारे पंच प्रयागों में होता है दो नदियों का संगम, वैसे आपका रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग में भी 2 नदियों का संगम होता है, जिसमें से एक है आपके अलकनंदा जो कि कॉमन नदी है, और दूसरा आपका वहाँ पे जो दूसरी नदी मिलती है वो है आपकी मंदाकिनी, यानी कि रुद्रप्रयाग पर आपका अलकनंदा वो मंदाकिनी जो नदी है उन 2 नदियों का संगम होता है। बाकी बात कर लेते हैं जो जिला है रुद्रप्रयाग जिला, इसका गठन किस वर्ष से किया गया। देखिए इसका गठन किया गया था आपका 18 सितंबर 1997 को, जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है उसका गठन हुआ था। और जो रुद्रप्रयाग जिला है ये आपका जिला बना था 3 अलग डिस्ट्रिक्टों से मिलकर बना था, जिसमें से एक आपका देखिए टिहरी, कुछ हिस्सा यहाँ से टिहरी का लिया गया था, कुछ पौड़ी का लिया गया था और कुछ आपका चमोली का लिया गया था। इन 3 जिलों से मिला के आपका जो नया जिला मिला वो बना आपका रुद्रप्रयाग जिला यहाँ पे बना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैं आप लोगों से आज की भी सेशन में एक चीज़ कहना चाहूँगा, अपना जो स्कोर है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं अगली जो नई वीडियो लेके आऊँ तो उसमें मेरे को पता चल सके कि मेरे को किस तरीके से आपके लिए क्वेश्चंस लाने हैं, कुछ मॉडिफाई करने की ज़रूरत है कि नहीं। तो अपना जो स्कोर है आप नीचे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक तो बनता है, लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड लोगों के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कंडक मेला कहाँ लगता है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है आपका उत्तरकाशी, दूसरा आपका पौड़ी, तीसरा आपका रुद्रप्रयाग, चौथा आपका चमोली। तो देखिए यहाँ पे जो कंडक मेला लगता है वो लगता है आपका उत्तरकाशी में, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। और उत्तरकाशी के बारे में अगर थोड़ी चीज़ें जान लें तो की पॉइंट में, तो देखिए जो उत्तरकाशी है आपका वो है आपका भागीरथी के तट पे। यहाँ पे जो उत्तरकाशी के किनारे जो नदी बहती है वो है आपकी भागीरथी नदी बहती है। बाकी बात कर लेते हैं जिले के गठन के बारे में। तो देखिए ये जो जिला बना आपका, ये बना था आपका 24 फरवरी
1960 में ये आपका उत्तरकाशी जिला बना, ठीक है ना, उत्तरकाशी। और आप अगर उत्तराखंड का मैप देखेंगे, अगर मैं उत्तराखंड का मैप बनाना चाहूँ, इस टाइप का उत्तराखंड का मैप है, तो उत्तराखंड पे ये सबसे उत्तरी जिला है, यहाँ पे हाँ आपका आ जाता है उत्तरकाशी आ जाता है। तो आपको देखा होगा जैसे मैंने कल बताता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, यानी कि जो सबसे उत्तराखंड राज्य का, हमारे जो राज्य है, राज्य का उत्तरी जिला कहा जाता है आपका उत्तरकाशी को, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है हमारा उत्तरकाशी जो जनपद है, उसका क्षेत्रफल है आपका 8016 वर्ग किलोमीटर, इसका आपका क्षेत्रफल है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है हमारा, देखिए अगला इस सेशन का, चंद्रौली जो आभूषण है वो पहना जाता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि जो यूके SSC है बहुत से नए आभूषणों के बारे में पूछ लेता है, तो इसीलिए मैं एक क्वेश्चन ये भी उठा के लाया हूँ आप सभी लोगों के लिए कि जो चंद्रौली आभूषण है वो कहाँ पे पहना जाता है। सबसे पहला है आपका हाथ में, दूसरा आपका पैर में, तीसरा आपका नाक में और चौथा आपका गले में। तो देखिए आपका जो चंद्रौली आभूषण है वो पहना जाता है आपका गले में, गले में पहनते हैं आपका चंद्रौली आभूषण। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे, मान शाह ने किस शासक को स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी थी। तो आपको शासक का नाम बताना है। सबसे पहला कालो भंडारी, दूसरा आपका कप्पू चौहान, तीसरा आपका सूरज कैत्यूरा और चौथा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कालो भंडारी। देखिए मान शाह ने कालो भंडारी को स्वर्णिम विजेता की उपाधि प्रदान करी थी। अब बात कर लेते हैं कुछ की पॉइंट देख लेते हैं मान शाह के बारे में। तो देखिए जो आपका मान शाह थे वो पवार वंश के 44वें राजा थे, ठीक है ना। तो 44वें राजा थे, इनको क्या कहा जाता था, गर्वभंजन भी कहा जाता था। तो बहुत बार पूछा जाता है कि गर्वभंजन के नाम से किस राजा को जाना जाता था। पवार वंश के जो राजा थे आपके मान सिंह, उनको जाना जाता था आपका गर्वभंजक के नाम से इनको जाना जाता था। इन्हीं के टाइम पे एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी घटना हुई थी। तो देखिए उस टाइम पे क्या था कि इनके जो पवार वंश के राजा थे यहाँ पे गढ़वाल में, तो इन्हीं के वहाँ पे एक सेना नायक था खतड़ सिंह, ठीक है ना। खतड़ सिंह की मृत्यु हुई थी और इसी के टाइम पे खतड़ सिंह की मृत्यु हुई थी और उसी के कारण आपका जो कुमाऊं क्षेत्र में है खतड़ुए का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है, ठीक है ना। खतड़ सिंह की मृत्यु हुई थी आपकी मान सिंह के टाइम पे। अगला पॉइंट की ओर बढ़ लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पे, देखिए हिमालय का कुंभ किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है और आने की संभावनाएं हैं इस क्वेश्चन की। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है आपका नंदा राज्य यात्रा, दूसरा आपका हरेले को, तीसरा आपका दीपावली को और चौथा उसमें उपयुक्त में से सभी, यानी सभी ऑप्शन आपके सही हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो देखिए इसका ऑप्शन सही है आपका नंदा राज्य यात्रा। नंदा जो राज्य यात्रा होती है आपकी, तो उसी को आपका हिमालय का कुंभ भी कहा जाता है। तो नंदा राज्य यात्रा के बारे में कुछ की पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए जो आपका नंदा राज्य यात्रा थी वो पहली बार आपकी जो हुई थी वो 1905 में हुई थी, ठीक है। प्रत्येक 12 वर्ष में बनाई जाती होती है ये जो नंदा राज्य यात्रा। और जो नंदा राज्य यात्रा होती है देखिए वो चमोली के कासवा गांव के नौटी है, नौटी नामक स्थान से प्रारंभ होती है और होम कुंड तक जाती है। और यहाँ की टोटल जो कुल दूरी की बात करी जाए इस यात्रा की, तो इसकी जो दूरी है वो 280 किलोमीटर है, ठीक है। 280 किलोमीटर की ये जो यात्रा है वो होती है। लगभग इसमें जो दिन लग जाते हैं 19 से 20 दिन इसमें लग जाते हैं इस यात्रा को करने में, ठीक है ना। 19 से 20 दिन यहाँ पे लग जाते हैं इस यात्रा को करने में। तो इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को, जो ये की पॉइंट मैंने आपको बताया, इन चीज़ों को भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए राज्य में सड़क आंदोलन हुआ था। आपको बताना है कि किस वर्ष आपका राज्य सड़क आंदोलन हुआ था। सबसे पहला ऑप्शन है आपका 1940, दूसरा ऑप्शन है आपका 1945, तीसरा आपका 1950 और चौथा ऑप्शन है आपका 1961। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो 1940 है। 1940 में आपका उत्तराखंड राज्य का जो सड़क आंदोलन है, सड़क आंदोलन हुआ था। बाकी अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैग रेग चिन्ह किस जनजाति से संबंधित है, ये आपको बताना है कि बैग और रेग जो चिन्ह होते हैं वो किस जनजाति से संबंधित होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपका थारू, दूसरा आपका भोटिया, तीसरा आपका जौनसारी और चौथा आपका राजी। तो देखिए जो आपका बैग और रेग चिन्ह होता है वो होता है आपका भोटिया जनजाति से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। अब जान लेते हैं कुछ भोटिया जनजाति के बारे में। इसके जो की पॉइंट है वो जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेन जरूर लेकर चलिए अपने साथ, और इस पर जो भी आपको लगता है कि ये पॉइंट आपको नोट करना चाहिए उसे जरूर आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले बताना चाहता हूँ, जो ये भोटिया जनजाति है ये किरात वंशी और अर्धघुमंतु जनजाति मानी जाती है, ठीक है। तो देखिए और ये जो भोटिया जनजाति है ये लोग अपने आप को खस राजपूत भी मानते हैं। और आपको जैसे कि पता ही होगा जो भोटिया जनजाति के लोग थे वो 1962 से पहले नीति माड़ा और दारमा जो दर्रे हैं उनसे व्यापार करते थे तिब्बत से। उनसे उस दर्रों के रास्ते से, उन दर्रों के माध्यम से तिब्बत से ये व्यापार करते थे उस टाइम पे। और उसके बाद देखिए अगर भोटिया जनजाति का वाद्य यंत्र की बात करूँ तो उनका जो वाद्य यंत्र माना जाता है वो हुड़का माना जाता है।
हुड़का है इनका, भूटिया जनजाति का जो वाद्य यंत्र है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो भूटिया जनजाति है वो प्रत्येक 12 वर्ष में एक उत्सव मनाती है जो फेमस है काफ़ी, वो है कंडाली उत्सव मनाती है। ठीक है। उसके बाद अगर भूटिया जनजाति की देवता यानी कि जो पूजनीय देवता होते हैं, जो जनजाति पूजनीय देवता किस देवता को पूजती है, इसकी बात करें तो ये होता है कि भूमियाल देवता। ठीक है ना, इसको याद कर दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका भूमियाल देवता। भूमियाल देवता की ये पूजा करते हैं और ये नृत्य भी करते हैं। विवाह के टाइम पे एक नृत्य फेमस है इनके जनजाति में, पोणा नृत्य है। तो पोणा नृत्य भूटिया जनजाति का जो नृत्य है, ये आपका विवाह जो भी समारोह होता है उस टाइम पे ये भूटिया लोग इसको करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं पढ़ना चाहूँगा आप सभी के सामने। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपका, मयूरुखनी नामक फूलों की घाटी किस जनपद में है, ये आपको बताना है। सबसे पहला आपका रुद्रप्रयाग, दूसरा आपका उत्तरकाशी, तीसरा आपका चमोली और चौथा आपका अल्मोड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका चमोली। चमोली जनपद में जो है ये मयूरुखनी जो नामक फूलों की घाटी है वो चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है। उसके बाद चमोली डिस्ट्रिक्ट के कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिले का गठन। देखिए जिले का जो गठन हुआ था वो हुआ था 24 फरवरी 1960 को इसका गठन किया गया था चमोली डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद बात कर लेते हैं, देखिए जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है ये गठन तो किया था आपका 24 फरवरी 1960 को, किस जनपद से अलग करके बनाया गया था, तो ये आपका पौड़ी। ठीक है। तो पौड़ी जो गढ़वाल है, पौड़ी गढ़वाल से अलग करके बनाया गया था आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट को। और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो जुलाई 1960 है, देखिए जुलाई 1900 जब ये जिले का गठन किया गया, उसके बाद फरवरी में इसका गठन किया गया और जुलाई के टाइम पे यहाँ पे अलकनंदा के में बाढ़ आ गई थी, काफ़ी वर्षा के कारण बाढ़ आ गई। तो उसके कारण जो हमारा जो चमोली जनपद है उसका जो मुख्यालय है वो स्थानांतरित करना पड़ा और उसका मुख्यालय अब जो वर्तमान में है वो है आपका गोपेश्वर में है। और गोपेश्वर में ही चमोली का मुख्यालय है। कई बार पूछा जाता है कि चमोली का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो अधिकतर जो जनपद हैं उनके मुख्यालय जनपद में ही होते हैं, लेकिन चमोली के ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे उनका जो जनपद है वो मुख्यालय से थोड़ा सा दूर है, मतलब चमोली जहाँ पे है उससे थोड़ा सा दूर गोपेश्वर पे स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, कोट ब्राह्मणी मंदिर हेतु किस शासक ने भूमि दान की थी। ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका लक्ष्मी चंद्र, दूसरा ज्ञानचंद, तीसरा आपका उद्योग चंद्र और चौथा आपका अभय चंद्र। ठीक है। तो आपको बताना है कि किस चंद शासक के द्वारा कोट ब्राह्मणी मंदिर को भूमि दान में दी गई थी। तो इसका सही आंसर है आपका लक्ष्मी चंद्र। लक्ष्मी चंद्र के द्वारा ही जो कोट ब्राह्मणी मंदिर है उसमें जो भूमि दान दी गई थी। बात कर लेते हैं लक्ष्मी चंद के बारे में। देखिए लक्ष्मी चंद जो है वो रुद्रचंद का छोटा बेटा था। ठीक है ना, रुद्रचंद जिसने रुद्रपुर की स्थापना करी थी, तो रुद्रचंद का छोटा बेटा था। वैसे रुद्रचंद के दो बेटे थे। सबसे पहला जो था आपका वो शक्ति गोसाई थे और दूसरा आपका था आपका लक्ष्मी चंद। ठीक है। तो देखिए जो शक्ति गोसाई थे ये जन्मांध क्या थे, अंधे थे। तो इनको आपको पता ही होगा कि कुमाऊं का धृष्ट राष्ट्र भी कहा जाता है। और जो उनके दूसरे बेटे थे आपका लक्ष्मी चंद रुद्रचंद के, तो इनको गद्दी सौंपी गई थी उसके बाद। और इन्हीं के टाइम पे देखिए जो लक्ष्मी चंद है इन्हीं के टाइम पे 2 कचहरियाँ बनाई, इन्होंने ही 2 कचहरियाँ बनाई थी न्याय की व्यवस्था के लिए। सबसे पहले जो कचहरी थी वो थी आपकी न्यायावली थी। दूसरी आपकी जो कचहरी थी वो थी आपकी विष्टावली। ठीक है। तो न्यायावली और विष्टावली जो 2 कचहरियाँ इन्होंने बनाई थी, तो ये जनताओं में बटी हुई थी। जैसे कि आपका जो न्यायावली थी वो समस्त जनता के लिए थे, यहाँ पे जितनी भी जनता थी उनके न्याय के जो भी डिसीजन होते थे यहाँ पे लिए जाते थे। और जो विष्टावली जो इन्होंने कचहरी बनाई थी वो ये जो सैनिक होते थे वहाँ पे, चंद राजवंश में जो सैनिक होते थे उनके जो भी प्रॉब्लम्स होती थी, उनकी जो भी दुविधाएं होती थी, उनका लिए जो भी न्याय के लिए कचहरी में बुलाते थे, वो यहाँ पे सैनिक के मामले यहाँ पे सॉल्व किए जाते थे आपके विष्टावली कचहरी में। ठीक है। तो इन 2 कचहरियों को आप याद रखिएगा। और अगला है इसका, देखिए जो आपको लक्ष्मी चंद है इनको देखिए लखुली विराली उपनाम से भी जाना जाता था। लक्ष्मी चंद को बहुत बार पूछा जा सकता है, यूके SSC पूछता भी है लखुली विराली जो नामक उपनाम है ये किस चंद्र शासक का था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका लक्ष्मी चंद। ठीक है। तो इन पॉइंटों को याद रखिएगा। और अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है, खटीमा का प्राचीन नाम पूछा जाता है यहाँ पे। देखिए खटीमा का जो प्राचीन नाम है वो है आपका, ऑप्शन देख लीजिए आपका, मकरपुर, भुल्ला गांव, उपरोक्त दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो खटीमा का प्राचीन नाम है वो आपका मकरपुर है। ठीक है।
आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो आपका खटीमा है वो किस जनपद में पड़ता है। तो जनपद बताना है आपको, और कमेंट में जरूर बताइएगा आपका जो खटीमा है वो किस जनपद में पड़ता है। और बता देता हूँ मैं आपको, देखिए जो खटीमा है वो आपका उधमसिंह नगर में पड़ता है। बहुत सारे लोग चंपावत डिस्ट्रिक्ट में सोचते हैं कि वो चंपावत से लगी हुई सीमा के आसपास है, तो जो खटीमा होगा वो चंपावत डिस्ट्रिक्ट में होगा, लेकिन खटीमा चंपावत डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता है। खटीमा आता है आपका उधमसिंह नगर में आता है। उधमसिंह नगर की बात करूँ तो देखिए उधमसिंह नगर की जो स्थापना या उस उधमसिंह नगर जब कब जिला बना, तो उधमसिंह नगर जो जिला बना है वो बना था आपका 26 दिसंबर 1995 को आपका ये जिला बना था आपका उधमसिंह नगर, ठीक है, 26 दिसंबर 1995। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन करते रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते रहिएगा आपके कितना स्कोर हुआ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, छकाता महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। सबसे पहला है आपका इंद्रचंद्र ने, दूसरा आपका त्रिलोक चंद्र ने, तीसरा आपका उद्योग चंद्र ने, और चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका जो छकाता महल था उसका जो निर्माण कराया गया था वो कराया गया था आपका त्रिलोक चंद्र ने। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, बिनसर महादेव मंदिर का निर्माण किस चंद शासक के द्वारा कराया गया था। सबसे पहला ऑप्शन आपका लक्ष्मी चंद, दूसरा आपका कल्याण चंद, तीसरा आपका उद्योग चंद और चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका कल्याण चंद। कल्याण चंद्र के द्वारा ही बिनसर महादेव का जो मंदिर है उसका निर्माण कराया गया था, ठीक है। तो भीष्म चंद्र देखिए जो कल्याण चंद्र है ये भीष्म चंद्र के उत्तराधिकारी थे, ठीक है। भीष्म चंद्र के बाद आपका कल्याण चंद्र गद्दी पे बैठे थे। देखिए आपका, अब आप कहेंगे कि भीष्म चंद्र की तो कोई संतान थी नहीं, तो कल्याण चंद्र कहाँ से गद्दी पे बैठ गए। तो देखिए आपका जो भीष्म चंद्र थे ये इन्होंने जो कल्याण चंद्र था ये इनका गोद लिया हुआ पुत्र था, ठीक ना। इनकी कोई संतान नहीं थी, ये निसंतान थे आपके भीष्म चंद्र। भीष्म चंद्र ने गोद ली संतान और जिनका नाम रखा गया कल्याण चंद्र, और कल्याण चंद्र को ही आपका गद्दी पे बैठाया गया था, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है आपका, देखिए यहाँ पे, चंद शासकों के समय पे युद्ध के समय पे लिया जाने वाला कर बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में या यूके ट्रिपल पूछा जा सकता है। और मैं एक वीडियो बनाऊंगा चंद शासकों के द्वारा जितने भी कर लिए जाते थे उन करों के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये कर होते क्या थे, किस प्रकार से लिए जाते थे, एक वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको भी रिक्वायरमेंट है किसी वीडियो पे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बनानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए चंद शासकों के द्वारा युद्ध के समय पर लिया जाने वाला कर पूछ रहा है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका कूट, दूसरा आपका मांगा कर, तीसरा आपका साहूकर और चौथा आपका कनक कर। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी होगा, यानी कि मांगा कर लिया जाता था युद्ध के टाइम पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्न में से लोहे से बना एक छोटा सा वाद्य यंत्र है कौन सा है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक यंत्र होता था जो लोहे का बना होता था, छोटा होता था। सबसे पहला है आपका बेणाई, दूसरा आपका ढोल, तीसरा आपका सारंगी, चौथा आपका दमाव। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो है बिणाई। देखिए जो बिणाई यंत्र होता था, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये एक यंत्र होता था। तो देखिए इसका जो ये जो यंत्र होता था प्रायः यह लोहारों के द्वारा बनाया जाता था, और इसका जो आकार होता था आप देख रहे होंगे यहाँ पे, और इसका जो आकार होता था जो घोड़े की नाल होती है ना, घोड़े की नाल की तरह होता था, और इसको बनाया जाता था प्रायः लोहारों के द्वारा। तो इस चीज़ को भी याद रखें, बिणाई यंत्र है, ठीक है। छोटा सा होता था और साइज में छोटा सा होता था, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए आप यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, मलवा ताल किस जनपद में स्थित है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका नैनीताल, दूसरा आपका चमोली, तीसरा आपका रुद्रप्रयाग, चौथा आपका टिहरी। तो देखिए मलवा ताल जो स्थित है आपका वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। नैनीताल जनपद में पड़ता है आपका मलवा ताल। तो मलवा ताल का जो पूछा जाएगा अगली बार, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो होगा नैनीताल जनपद में पड़ता है आपका मलवा ताल। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ब्रह्मा पर्वत किस जनपद में स्थित है। सबसे पहला ऑप्शन आपका पिथौरागढ़, दूसरा आपका उधमसिंह नगर, तीसरा आपका चंपावत, चौथा आपका अल्मोड़ा, ठीक है। तो देखिए जो ब्रह्मा पर्वत है वो आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब बात कर लेते हैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में। देखिए इसका जो गठन हुआ था वो 24 फरवरी 1960 में इसका गठन किया गया था। अल्मोड़ा से अलग करके बनाया गया था आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद देखिए आपका जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसको छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। अगला और इस सीरीज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे, अटरिया देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है। सबसे पहला ऑप्शन आपका उधमसिंह नगर, दूसरा आपका अल्मोड़ा, तीसरा आपका देहरादून, चौथा आपका चमोली। तो देखिए अटरिया देवी का मंदिर आपका उधमसिंह नगर में है, और अटरिया मेला भी लगता है यहाँ पे, रुद्रपुर पे लगता है आपका अटरिया मेला, और अटरिया देवी का मंदिर भी आपका उधमसिंह नगर जनपद में आता है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, यह तो थी एक मेरी छोटी सी प्रयास आप सभी लोगों के लिए। 17 क्वेश्चन लेकर आया था अपनी सीरीज पे। उम्मीद यही करता हूँ कि आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। इसके जरिए आपने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होंगी,
और जिनको आती है उनके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं आती उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। तो आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, मोटिवेशन मिलता है बहुत ज़्यादा। और जो दूसरी वीडियो है वो भी बनाने में काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी आप सभी लोगों से मैंने एक चीज़ बोल रखी है, हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा, ताकि जो अगली वीडियो आएगी उसमें आपका नाम सहित आपका स्कोर वहाँ पे शो अप कराया जाएगा हमारे स्क्रीन पे। तो उम्मीद यही करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी, और आगामी जितने भी पेपर आपके होने वाले हैं उन सभी के लिए स्टडी विद एम की ओर से विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।